Am I audible? विजिबिलिटी है? ठीक है बेटा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक सिंपल चेंज से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक है। तो प्राइमरी आपका सिंगल चेन है, सिंगल चेन में ही आपकी बाइंडिंग होने लगी तो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कई सारे सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, आपस में बाइंड कर रहे हैं और वो क्वाइल्ड हो रहा है या बीटा प्लेटेड बन रहा है तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर रहेगा। एंड फंक्शनल आपका फाइनली एक 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स के लगा देती हूँ। ठीक है। डिफरेंट टाइप का आप अरेंजमेंट, एक कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल, इंक्रीजिंग लेवल देख रहे हो प्राइमरी से क्वाटर्नरी की तरफ, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हमें 4 फॉर्म्स देखने हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। अब अगर ये सिंपल सी बात आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में ना समझ में और इजी वे में समझ में आ गई हो तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के रिलेट कर सकते हो। देखो ध्यान से, जो हम तुम्हें बता रहे चीजें वही चीज है। प्राइमरी एक सिंगल चेन दिख रहा है, सिंगल चेन में ही क्वाइलिंग होने लगी, आप इंटरनली उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, उसके फंक्शनल ग्रुप आपस में बाइंड करते जा रहे हैं। ठीक है। एक तो ये आपका CNH ग्रुप, ये बनता जा रहा है, ये पेप्टाइड वाला है आपका। देन आपका ये साइड साइड बॉन्डिंग बनती जा रही है तो वो स्ट्रक्चर क्वाइल्ड हो रहा है। ठीक है, कंप्रेस हो रहा है एक तरीके से। देन इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो आप, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लेटेड सीध है। ठीक है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिक्स और ये रिबन, अब जस्ट एक एग्जांपल है बेटा, ये दोनों आपस में बाइंड हो गए तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ हो सकता है अल्फा अल्फा के बीच में बाइंडिंग हो रही हो, बीटा बीटा के बीच में प्लांटिंग हो रही हो, एक अल्फा तीन बीटा हो, अलग अलग तरीके कौन सा प्रोटीन बनने जा रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया एंड फाइनली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में और कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल आप उसके इसको बोलते हैं बेटा ब्रॉड वे में पूरी प्रोटीन फोल्डिंग इसको बोलते हैं, पूरा फिनोमेना है ये जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। बट इट डिसाइडेड द फंक्शनैलिटी एंड फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो दिस इज नोन एज प्रोटीन फोल्डिंग। अब आप कोई डिजीज अगर देख रहे हो जैसे सिकल सेल एनीमिया, चलो अभी हम डिजीज का नाम तो नहीं ले रहे, जस्ट आप समझो कि कोई भी प्रोटीन का एक फोल्ड होना चाहिए, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें अल्फा चेन है, बीटा चेन है, किसी एक चेन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ डैमेज हो गया तो वो फाइनली फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको बोलते हैं मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। समझ में आया? अब ये था फंक्शनल, ये हो गया नॉन फंक्शनल, तो ये क्या कर देगा आपका डिजीज कॉज कर देगा। अगर आप इसको मेडिकल टर्म से रिलेट करना चाहो तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है, कोई आपका फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन रहा है, कोई एंजाइम्स नहीं बन रहा है तो उससे क्या होगा, आपकी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो जस्ट हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन के फॉर्म्स देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोल्डिंग, फोल्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? रिप्लाई कर दो बेटा अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी। अब छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तुमसे, विच इज द फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी और टर्सरी? फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। फंक्शनल बेटा टर्सरी,
ठीक है, प्राइमरी नहीं होगा, फंक्शनल। प्राइमरी इज जस्ट अ सीक्वेंस। मैंने बताया ना कि आपको एक बड़ा, अच्छा बता नहीं पाई थी पूरी, एक बड़ी कंप्लीट नेकलेस बनानी है जिसमें आपको लाल मोती चाहिए, हरे मोती चाहिए, गोल्डन मोती चाहिए और पूरा एक बीच में पेंडेंट भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का आप नेकलेस बनाना चाह रहे हो तभी आप उसको नेकलेस बोलोगे। सोने चांदी हीरे नीलम सब जड़ा दो उसमें, तब आप उसको नेकलेस बोलोगे। तो एक चेन आपकी जैसे सिंगल चेन हो गई ना, एक गले में चेन डाली हमने, तो दैट इज अ सिंगल प्राइमरी स्ट्रक्चर। दो चेन या इस चेन में आपने डिजाइन बना दी, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कई सारे हीरे मोती पन्ना नीलम सब ज्वाइंट करके पेंडेंट लगा दिया एकदम कोहिनूर हीरे के, तो ये आपका एक नेकलेस बन गया। ठीक है, तो दिस इज फंक्शनल। ये फाइनल आप नेकलेस के नाम पे इसी को खरीदोगे, ना कि आप सिंगल चेन को खरीदोगे। क्लियर? तो इस तरीके का आप जो एसोसिएशन, अब उसको भी समझो कि अगर आप कहीं पे कोई डायमंड फिट कर रहे हो तो वहां पे आप ग्लू यूज करोगे। ठीक है, आप मेल्टिंग कर रहे हो, आप मेटल्स को मेल्ट करोगे, ज्वाइनिंग करोगे, तो वहां पे आप कुछ बॉन्डिंग क्रिएट करोगे। सेम वे में ये भी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, बाइंडिंग में है। अब आप इसको एक समझो एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी सब लोग एक रफ पेज फाड़ो हाथ से। रफ पेज, रफ ही फाड़ना बेटा। ठीक है, रफ पेज हाथ में लो, इस पेज को ऐसे सीधा रखो। ठीक है, एक हम क्राफ्ट करके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे चेंज होगा। तो दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबके हाथ में आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सबने लिया पेपर? पेपर ले लो, रिबन ले लो, कोई कपड़ा हो सामने तो कपड़े ले लो, घर पे जो भी है सामने उसको ले लो बस। ठीक है, एक फैला लिया आपने उसको। दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसको हाथ से फोल्ड करो, किसी भी तरीके से रैंडम फोल्ड करो, रैंडम फोल्ड करो, तो वो कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से आप फोल्ड कर रखे हो और इसको आप अपोजिट कंडीशन दे दो, मतलब जैसे जस्ट आपका ये पेपर था और इसको अब आप कहो कि हम प्रेस लेके पूरा सीधा करेंगे, तो ये फिर से इस स्ट्रक्चर में आ सकता है। क्लियर? लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसको अगर हमने पेपर लिया है तुमने, या तुमने कोई पेपर कपड़े लिए हो, तो उसको अगर हम स्टिचिंग कर दें, या पेपर पेपर लेके ही चलते हैं हम लोग, स्टेपलर सुना है सबने? स्टेपल, स्टेपल कर दें हमने, एक स्टेपलर यहाँ लगा दिया, एक स्टेपलर यहाँ लगा दिया, एक स्टेपलर यहाँ लगा दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको प्राइमरी में कन्वर्ट करने के लिए या सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस स्टेपलर को जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक ये प्राइमरी में नहीं जाएगा। समझना मेरी बात को बेटा जी लोग, ध्यान से, ये तुम्हारी पूरी बायोकेमिस्ट्री का कोर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हमने सिंपल फोल्डिंग कर दी और उसको हम दोबारा उस पेपर को चाहे तो भी सीधा कर सकते हैं। कर लोगे? करो सीधा। अब स्टेपलर सबके पास नहीं होगा, लेकिन जस्ट स्टेपल को एज्यूम करो। अब हम उसमें कहें कुछ सेलेक्टेड जगह पे आप फोल्ड बना के स्टेपलर लगा दो, तो आप उसको बिना स्टेपलर को निकाले आप उस पेपर को सीधा नहीं कर सकते हो। तो दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी। ये स्टेपलर लग गया। तो ये स्टेपलर जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड या डाई सल्फाइड ब्रिजेस। These disulfide bridges are responsible for the functional conformation and structure of the proteins. ये आपको पेप्टाइड बॉन्ड में रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड में रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। ये कौन से हैं? जब सेरीन आपका आएगा साइड चेन में, आर में आपके सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो सल्फर सल्फर आपस में मिलके डाइसल्फाइड ब्रिज को बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाते हैं। एंड दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्ट एज अ स्टेपलर। जो आपने अभी पेपर को फोल्ड किया था, उस पेपर को अगर आपको परमानेंट फॉर्म में रखना है, दैट विल बी योर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, तो बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। अब सब पेपर पेपर साइड रख दो। तो प्राइमरी सेकेंडरी, और उसी को अगर हम कहें कि
दो तीन पृथ्वी, मनाली और एलम सब अपने अपने पेपर को आपस में ज्वाइंट कर दो, तब हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो दैट विल बी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फंक्शनल, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फंक्शनल, एंड दिस इज अ लेवल ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है? अब चलो, कहानी तो समझ में आ गई, अब थ्योरी में आ जाते हैं वापस। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा, जिसमें हमने सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन की बात की। इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और हर एक अमाइनो एसिड अपने नियर बाय अमाइनो एसिड से जुड़ता जाएगा। अच्छा बताओ, कौन सा एंड NH2 होगा, कौन सा एंड NH2 फ्री होगा, कौन सा एंड COH फ्री होगा? Includes arrangement of amino acid in a polypeptide chain. The sequence of amino acids is determined by the message of DNA molecule which are carried by the mRNA. DNA boss, mRNA secretary, फाइल दे दिया, डीएनए के पास सेक्रेटरी गई, डीएनए ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उसको सेक्रेटरी ने नोट किया, सेक्रेटरी बाहर आके पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो इंस्ट्रक्शन दे दी, तो एम्प्लॉय कौन हो गया? राइबोसोम। राइबोसोम ने फटाफट वो सारे काम बाकी लोगों के साथ मिलके अपनी टीम के साथ वो फंक्शन कर दिया, तो दैट इज प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर? तो डीएनए बॉस इंफॉर्मेशन लाया, एमआरएनए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने जिनको इंफॉर्मेशन देके काम कराया वो सब क्या हो गए? एम्प्लॉय, राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक, प्रोटीन ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें आपके एंजाइम, प्रोटीन, टीआरएनए, आरआरएनए सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज बेसिकली प्राइमरी चेन. So the sequence of amino acid is determined by the message of DNA molecule which are carried by the mRNA. The distance between two peptide bond is 0.35 nanometer nm. Important question है, ध्यान में रखना। First amino acid N terminal amino acid होगा, मतलब एंड पहला कौन सा होगा? नाइट्रोजन। ये अमाइनो ग्रुप हमेशा फ्री दिखेगा आपको, इट मीन्स कि ये आपका अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन चेन की स्टार्टिंग एंड है। अरे बाबा, इसको ऐसे आंसर भी नहीं किया तुम लोगों ने किसी ने, नहीं ना? आपके सामने फिर से मोतियों की माला में रख देती हूँ भैया, इस मोती की माला की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बताने का होगा, तो ये एंड है या ये एंड है? तो पहला कौन सा होगा जिसपे अमाइनो ग्रुप फ्री दिख रहा होगा? एन टर्मिनल। ठीक है, एंड कहाँ होगा? जहां पे COH ग्रुप फ्री होगा उसको बोलेंगे C टर्मिनल। इज इट क्लियर? बेसिक में भी बताया था ये सब। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑलवेज हैविंग एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, एंड लास्ट अमाइनो एसिड इज ऑलवेज C टर्मिनल अमाइनो एसिड। कोई कंफ्यूजन? कितने जग रहे हो, कितने सो गए? 12:30 बज गया मैडम, छुट्टी। अरे तो बीच में कनेक्शन भी तो कट रहा है, छुट्टी कर देंगे भी, 3 मिनट में छुट्टी कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, ये आपको एक बढ़िया सी पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है, वही आपकी सारी मोतियों की माला। इसको ध्यान से देखो, तो अंदर ASN, FE, PHE, एस्पार्टेन, थ्रियोनिन, गैलेक्टोम, तुम्हारा ग्लूकोनेट, ग्लाइकोनेट, ठीक है, वैलिन, फेनिल, लाइसिन, ये सब यहाँ पे, आर्जिनिन, ये सब अटैच्ड है। ठीक है, तो ये देखो जो ये लेबलिंग कर रखी है ना, ये लेबलिंग कर रखी है ना, वो फिर से इसकी फोल्डिंग में हेल्प करेंगे, वहां वहां से बॉन्डिंग बनेगा, या एक आप सीक्वेंस की याद रखने के लिए। तो आप देखो, तो इसका एक C एंड है, अमाइनो एंड, एंड एक आपका यहाँ पे COH एंड होगा। अब ये अमाइनो एंड NH3 प्लस क्यों है, और ये COH माइनस CO माइनस क्यों है, ये भी तुम लोग को यहाँ से क्यों है, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको? वहां पे एक अमाइनो एसिड था, यहाँ पे एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट पॉलीपेप्टाइड पे डाल दो। बफर सॉल्यूशन, बफर एक्टिविटी, ज्यूटेराइनिक इफेक्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड पे आपको N टर्मिनल पॉजिटिव एंड C टर्मिनल नेगेटिव दिख रहा है। क्लियर? जो pH में चेंजेस हो रहा है उसको वो कैरी कर रहा है, तो ये आपकी सिंपल एक चेन दिख रही है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर।
क्लियर? तो फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मेथियोनिन। ये भी पॉइंट एक बार मैंने बताया है, दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टिंग कोडॉन ऑफ AUG। मतलब अब यहाँ पे एक चीज सुन लो बेटा, थोड़ा सा सुन लो, मेहनत लगती है पता है मुझे, लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि पहला अमाइनो एसिड, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस प्रोड्यूस करने जा रहा है, चाहे वो एक ह्यूमन सेल प्रोड्यूस कर रही है, चाहे एक कुत्ते बिल्ली की सेल प्रोड्यूस कर रही है, चाहे एक प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे भी उसका पहला अमाइनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होता है। इसका डेरिवेटिव होता है, वो सब हम अभी नहीं बता रहे हैं, बट मेथियोनिन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग कोडॉन। 3 ट्रिपलेट को बोलते हैं कोडॉन, एंड जो सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्टिंग कोडॉन क्या होता है, AUG, और AUG कोड करता है मेथियोनिन को। तो हम ऐसा कहें आपको कि जिस जगह से आपको उस मोतियों की माला में मोती डालना स्टार्ट करना है वो हमेशा यूनिवर्सल है, AUG। पहला मोती आ रहा है AUG, AUG किसको कोड कर दिया, MET से रिप्रेजेंट करते हैं मेथियोनिन। क्लियर बच्चा? इसलिए यूनिवर्सली मेथियोनिन सबसे पहला अमाइनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन चेन का। तो आपके पास जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप टर्सरी क्वाटरनरी देख रहे हो और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन की चेन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जहां आपको मेथियोनिन दिखेगा ना, दैट विल बी द फर्स्ट अमाइनो एसिड। समझ में आया ये पॉइंट? चलो छुट्टी कर देते तुम लोग का। कोई क्वेश्चन है यहाँ से? फिर सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कल देखते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जिसमें फोल्डिंग होगी तो सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा तो टर्सरी, टर्सरी के बाद और कॉम्प्लेक्स अगर होना होगा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक जाएगा। चलो रिवाइज कर लेना फटाफट से। ओके मैडम। और अमाइनो एसिड रिवाइज कर लो, C टर्मिनल, N टर्मिनल, इसको बता समझ लो, दोबारा रिवाइज कर लो, पेप्टाइड बॉन्ड रिवाइज कर लो। फर्स्ट अमाइनो एसिड तो कोई एक एंड पे ही प्रेजेंट होगा क्या? हाँ बेटा, एक देखो, अगर हम कहें कि तुमको एलम को और क्या मैथिली का नाम है, मनाली को मिलके आज एक गेंदे के फूल की माला बनानी है, ठीक, एक थ्रेड दे दिया हमने, उस थ्रेड पे तुम गेंदे के फूल डालते जाओगे, तो जो भी पहला डालोगे वो हमेशा पहला ही होगा ना। अब हमने मैंडेटरी कर दिया कि पहला पहला गेंदे का फूल हमेशा येलो कलर का होगा। या जस्ट सपोज एक मिक्स माला बनानी है, अब हम गेंदे के फूल की नहीं, हम कह रहे हैं इसमें आप वो व्हाइट, खत्म हो गया क्या लेक्चर? अच्छा बच्चे, ठीक है, आप एक मिक्स फूलों की माला बना रहे हो, डहेलिया, मैरीगोल्ड, रोज, ये सब मिक्स करके आप बना रहे हो, लेकिन हमने कहा कि सबसे पहला फ्लावर यहाँ पे आपको मैरीगोल्ड का ही लगाना है, तो दिस इज फिक्स पॉइंट। वैसे ही मेथियोनिन एक फिक्स कोडॉन है जो कि कहाँ पे है, mRNA पे है। mRNA का पहला कोडॉन है जिसको राइबोसोम रीड करता है विद द हेल्प ऑफ tRNA। अब ये मैकेनिज्म हम अभी नहीं जा रहे, बस आप सिंपल सा समझो, tRNA उसको हेल्प करेगा कि ये इसके ऊपर mRNA के ऊपर लिखा क्या है। वहां देखो बेटा, कोई तो सेक्रेटरी, मतलब ये सेक्रेटरी बोल नहीं सकती है, गूंगी बह रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइल लेके आ रही है, और ये भी गूंगा बह रहा है, ये भी कुछ बोल नहीं रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन को इसको पढ़ना है, दोनों के पास आंखें हैं, इस तरीके से समझो। तो ये इंफॉर्मेशन इस पे लिखा क्या है, ये वही अमाइनो एसिड तो ये बनाएगा ना। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वो राइबोसोम को अमाइनो एसिड को ज्वाइंट करना है, तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा स्टार्ट कोडॉन क्या होगा, AUG। जो mRNA में पहली इंफॉर्मेशन होगी वो AUG होगी, इसलिए पहला कोड हमेशा क्या हो जाएगा, मेथियोनिन हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो एक कॉमन हो गया, यूनिवर्सल आपका सबसे पहला जो अमाइनो एसिड होगा किसी भी प्रोटीन का वो मेथियोनिन होगा। इसके बाद आप सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड उसमें ऐड करते जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, बाय बच्चे, बाय। फीलिंग हंगरी, जाओ हंगरी चले जाओ, जाओ खाओ पियो।